हम किसी मुद्दे पर मतदान करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हम ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखे हुए हैं, ताकि रोड का भी न विकास हुआ है, न शिक्षा के प्रति कोई विकास है, किसी भी तरह का कोई विकास थोड़ी हुआ है। आखिर जिस कुर्सी पर उनको बिठाया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस होता कहाँ है? हो रहा है कुछ भी? कोई भी पार्टी का कोई भी लिस्ट आ गया, गाड़ी तुरंत बंद। लेकिन अभी तो शीशे पूरा बंद है। वो सब हम लोग उससे कोई हम लोग का मतलब। अच्छा, ट्रेन से कोई मतलब नहीं। हम लोग तो दुकानदार हैं, बस चलेगा, सवारी आएगी, सवारी जाएगा तो ठीक है। जनता को केवल प्रलोभन दिया जाता है, कार्य कुछ किया नहीं जाता है। अच्छा, जनता को सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है। 5 किलो राशन में आप चला लीजिएगा महीना भर? जो चले नहीं, चला लीजिएगा 5 किलो राशन में? नहीं चलेगा, कुछ तो चलेगा, कुछ तो चलेगा। कितना चलेगा? अगर वही रोजगार रहेगा तो उसको 5 किलो की जरूरत नहीं पड़ेगा। रोजगार तो पूरा बिल्कुल जरूरी है। चुनाव में कम कहाँ, वो तो 200 रुपया कम हो गया, तो 200 रुपया कम हो गया। कोई 4.5 साल तक रेट पूरा बढ़ा हुआ रहता है। जैसे चुनाव आता है रेट धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वो भी 200 रुपया। तो राजनीतिक में ऐसा तो होता ही है। राजनीति में ऐसा होता है, मतलब मिला जाए सब कुछ हमको चाहिए, सब कुछ चाहिए, रोजगार भी चाहिए और राशन भी चाहिए। देखिए, अगर मिले तो अनाज के अनाज तो अनाज ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहाँ तो ये दिया, काम करो खाओ। ये 5 किलो अनाज ले जाओ, 10 किलो अनाज ले जाओ। रोजगार कैसे आएगा? 5 किलो अनाज नहीं भी मिलेगा तो हम लोग कोई फर्क नहीं है। 5 किलो मिलेगा क्या हो जाएगा? आपके पास रोजगार है? बिल्कुल है ना। मुद्दा मेरा यही रहेगा कि हम लोग कट्टर बीजेपी है और उसी में वोट जाएगा। कट्टर बीजेपी है। अच्छा, ये 400 पार का मतलब क्या? 400 पार का मतलब पूरा फुल बोले कहाँ से? झारखंड में क्या सीट है लोकसभा? झारखंड में लोकसभा का कितना सीट है? लोकसभा झारखंड में लोकसभा कितना सीट है? 14 सीट है। इससे बीजेपी के कितना सीट आया है? बीजेपी का कितना सीट आया है? अभी तो आया नहीं, पिछला 19 में कितना आया है? 13 है। ये एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। बिहार में कितना लोकसभा सीट है? 40 है। 39 बीजेपी के पास है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 80 सीट है। 69 बीजेपी के पास है, ठीक है। सब जगह सही है। बीजेपी इस बार जम्मू में चुनाव लड़ी नहीं रही है, लद्दाख में चुनाव लड़ी नहीं रही है, मणिपुर में चुनाव लड़ी नहीं रही है। इतना जगह होने के बाद भी 90%, 95% रिजल्ट आने के बाद भी बीजेपी को 303 से आगे नहीं किया। तो आप 400 पार की सभा पर आएगा नहीं, किस फुल बहुमत आएगा। झारखंड में 20 को सीट आ जाएगा? नहीं आएगा, 14 को आएगा। इस बार मतदान करेंगे। देखिए, हम लोग ओबीसी समाज का उन्हें आरक्षण अच्छा से मिले और क्या बताएं, बस हम लोग को तो यही चाहिए। हम लोग को तो कोई कुछ देगा नहीं। अच्छा, अपना कमाना अपना खाना है। तो आपको आरक्षण कितना परसेंट चाहिए? आरक्षण कम से कम 25%, 30% मिलना चाहिए। 27% तो मिलता ही है। देश में 27% आरक्षण लागू है। आप ओबीसी का 50% मिलना नहीं, आपको ऐसे बोलना होगा सर कि अगर हम लोग 56% है या 52% है तो हमको अपने संख्या के अनुसार से हमको अपना आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग की बात हो रही है 52% की। सही है ना, क्योंकि आप लोग का ओबीसी में 52 जातियां हैं और 52% है इस पूरे भारत की जनसंख्या में। वो चाहिए आपको, क्योंकि 27% तो दे ही रहा है, कोई भी सरकार दे रहा है अभी आपको, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे कहीं की भी सरकार। चलिए, आप किस मुद्दे पर ये मतदान करेंगे? भाजपा। क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका? भाजपा के क्यों? सब तो नहीं, क्यों? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 400 पार या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य जी। अच्छा, स्वास्थ्य शिक्षा है आपका। लेकिन उनका मैनिफेस्टो में तो कुछ है नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात हो ही नहीं रहा है उसमें, नहीं हो रहा है। वहाँ तो सिर्फ बात हो रहा है कि आपका दो अगर भैंस है तो एगो भैंस कांग्रेस खोल कर जाएगा। वहाँ बात हो रहा है कि मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा। वहाँ हो रहा है कि अगर आपके संपत्ति अगर 4 गो है तो 2 को कांग्रेस लेकर चल जाएगा। मोदी जी तो खाली कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। वो अपना तो नहीं बता रहे कि हमारा मैनिफेस्टो में सब चीज है। नहीं बता रहे, लेकिन जनता का मांग वही ना है। नहीं, जनता की मांग है। ठीक है, जनता की मांग है, ठीक है, आप बोल भी रहे हैं। लेकिन मोदी जी को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि खाली कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, बात वो नहीं है। बात है, देखिए, देखने वाला आदमी, जनता भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं ना। कोई भी गांव, कोई भी सड़क अभी तक बचा हुआ है? हर एक सड़क बन गया है। गांव में आदमी जाने के लिए सोचता था, अब देखिए कि पूरा गाड़ी जा रहा है। चलिए, इस मुद्दे पर आप होना चाहिए जी। किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? तैयार है एकदम। बहुत सारा मुद्दा है। एक जैसे बताइए। जैसे कि पहले गाड़ी बंदी नहीं होती थी। हाँ, कोई भी पार्टी का कोई भी लिस्ट आ गया, गाड़ी तुरंत बंद। लेकिन अभी तो शीशे पूरा बंद है। वो सब हम लोग उससे कोई हम लोग का मतलब। अच्छा, ट्रेन से कोई मतलब नहीं। हम लोग तो दुकानदार हैं, बस चलेगा, सवारी आएगी, सवारी जाएगा तो ठीक है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? इस बार यही मुद्दा रहेगा कि विकास जो हमारे समाज में जो विकास हो रहा है उस तरह का विकास ये होगा। विकास का पैमाना है क्या?
कौन सा पैमाना हमको बताइए थोड़ा सा, क्यों कैमरे के माध्यम से विकास का पैमाना। जैसे जैसे मैं गरीब को लिए राशन वितरण किया जा रहा है, 5 किलो राशन में आप चला लीजिएगा महीना भर? जो चले नहीं, चला लीजिएगा 5 किलो राशन में? नहीं चलेगा, कुछ तो चलेगा, कुछ तो अरे कितना चलेगा? अगर वही रोजगार रहेगा तो उसको 5 किलो की जरूरत नहीं पड़ेगा। रोजगार तो पूरा बिल्कुल जरूरी है। हाँ एकदम। अगर आपको रोजगार खत्म कर दिया जाए, आप बोले कि आपको 5 किलो राशन में काम चलाना है, नहीं चलेगा। मतलब उसमें रोजगार क्या रोजगार? अरे रोजगार क्या? रोजगार जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, सबको नौकरी। रोजगार नौकरी नहीं होता है, रोजगार नौकरी में फर्क होता है ना। रोजगार नौकरी में जैसे काम करेंगे हाँ तो खाएंगे, अच्छा हाँ, नहीं काम करेंगे भूखे रहेंगे। अगर अभी आप काम कर रहे हैं तो 5 किलो अनाज का कोई मतलब नहीं ना है ना, यही चीज है रोजगार, इसी को कहते हैं रोजगार। काम अगर मिले तो अनाज के काज, अनाज का काम आएगा तो अनाज ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहाँ तो ये दिया है, काम करो खाओ कि 5 किलो अनाज ले जाओ, 10 किलो अनाज ले जाओ। रोजगार चाहिए। अनाज रोजगार कैसे आएगा? 5 किलो अनाज नहीं भी मिलेगा तो हम लोग को कोई फर्क नहीं है, 5 किलो मिलेगा क्या हो क्या जाएगा? आपके पास रोजगार है? बिल्कुल है ना। रोजगार है तो अनाज है, अनाज है। सही आप बात किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? हम इसी मुद्दे पर मतदान करेंगे कि हमको सभी चीज उपलब्ध मिल रहा है। हाँ। जैसे में रोड हो गया, हाँ 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 कस के बोलिए। उसके बाद फिर आप घर हो गया, हाँ 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 ठीक है, राशन हो गया, हाँ ठीक है। जो मतलब सब राशन क्यों मिल रहा है आपको? अगर आपके पास घर है, रोड है, तो राशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी है, रोजगार नहीं चाहिए आपको? रोजगार भी चाहिए। चाहिए ना। रोजगार अगर मिलेगा तो राशन की आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको? नहीं पड़ेगी ना। तो आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमको रोजगार चाहिए? मतलब मिला जो है सब कुछ हमको चाहिए। सब कुछ चाहिए, रोजगार भी चाहिए और राशन भी चाहिए। देखिए राशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है, ठीक है ना, स्थिति खराब है, तो फूड ऑफ राइट आया हुआ था, ठीक है ना, यूपीए 2 में। फूड ऑफ राइट के मतलब कोई भी व्यक्ति, भारत का व्यक्ति भूखा ना मरे। तो अगर आपके पास रोजगार हो जाएगा, ठीक ना, तो फिर आपको वो चावल की जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा? फिर ही पड़ेगा। देखिए लोगों का सोच अलग अलग है, रोजगार भी चाहिए और चावल भी चाहिए। अब देखते हैं कुछ और लोगों से उस पर चलते हैं, है ना, कुछ और लोगों से चलते हैं। आप लोग का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, नहीं बना है। आपका बना हुआ है। किस मुद्दे पर आप इस बार मतदान करेंगे? पहले वोटर है, मतलब पहली बार मतदान करेंगे आप? तो किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? हम किसी मुद्दे पर मतदान करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हम ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखे हुए हैं, ताकि रोड का भी न विकास हुआ है, न शिक्षा के प्रति कोई विकास है, किसी भी तरह का कोई विकास थोड़ी हुआ है। आखिर जिस कुर्सी पर उनको बिठाया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस होता कहाँ है? हो रहा है कुछ भी? तो आपका अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन डाल दिया जाए कि आपको शिक्षा दिया जाए, स्वास्थ्य दिया जाए, रोजगार दिया जाए, ठीक ना, तो आप क्या मतदान करेंगे? जनता को केवल प्रलोभन दिया जाता है, कार्य कुछ किया नहीं जाता है। अच्छा, जनता को सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है, कार्य कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? आप मतदान दे चुके हैं। आप दे चुके हैं? कहाँ पर? वहाँ पर गाँव में हाँ, कि लोहरदगा? अथी में बनवारी साहब। अच्छा, आप किस मुद्दे पर मतदान किए? बैठ जाइए। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए नींबू का दुकान पे, है ना, अभी का सबसे अगर गर्मी का मौसम में अगर अमृत है तो ये नींबू है, क्योंकि नींबू का बिक्री विकट कोरोना काल में पूरा बढ़ा हुआ है। सर आप बताइए किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। चलिए अभी इनके पास टाइम नहीं है, आप किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? कौन सी विषय में? हाँ मतलब आपको जब मतदान कीजिएगा ना, 20 तारीख के वोट डालना है ना, तो कौन मुद्दा पर कीजिएगा? आप ही कैसे कर सकते? नहीं, किसको वोट डालिएगा? कुछ नहीं। मोदी की डाल देंगे का अच्छा मोदी का डाल देंगे। अच्छा लेकिन मोदी जी का तो वहाँ छाप नहीं रहेगा, फुल छाप मंडप मार। फूल छापे मार देंगे। इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा मतदान करने के लिए? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करूंगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों से मोदी सरकार जो ने अच्छे काम किए, उनके लिए मैं जैसे में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे भ्रष्टाचार को मुक्त किए और बैंक खाते खुलवाए गरीबों को। हाँ, वो बैंक खाता में क्या हुआ? निःशुल्क बैंक खाता खुले, अब ऐसा निःशुल्क खुला है।
उसमें कितना रुपया जमा हुआ सर? वो अपने तरफ से जो खाता हुआ अपने तरफ से हुआ है, लेकिन खाता निःशुल्क होला। उसमें 500 रुपए का जमा नहीं है। तो वो 500 रुपये खाता खोलना डेवलपमेंट का पैमाना कैसे हो सकता मोदी जी ने बहुत सारा, जैसे कि गैस है और आवास है, और है? गैस का अभी रेट क्या हो गया? रेट से मतलब नहीं, नहीं, रेट क्या हो गया? उन्होंने महिलाओं को बहुत नहीं सुरक्षित रखा, लेकिन गैस की जो बात करते हैं 450 से गैस सीधे 1200 पर आ गया। तो कैसे? वो तो महंगाई ऊपर से ही है। कैसे ऊपर से महंगाई है? फिर चुनाव में कम कैसे हो जाता है? चुनाव में कम कहाँ, वो तो जैसे 200 रुपया कम हो गया। तो 200 रुपया कम हो गया। कोई 4.5 साल तक रेट पूरा बढ़ा हुआ रहता है। जैसे चुनाव आता है रेट धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वो भी 200 रुपया। तो राजनीतिक में ऐसा तो होता ही है। अच्छा, राजनीति में ऐसा होता है। चलिए कुछ और हम लोगों से बात करेंगे, फिर उधर चलते हैं। कुछ लोग और जमा हो गए हैं, है ना? कुछ लोग और जमा हो गया। देखिए पूरा ये लातेहार का आपका चौक है, थाना चौक है। यहाँ पे पूरा एकदम अभी ये हो रहा है। किस मुद्दे पर इस बार मतदान होना चाहिए? मुद्दा क्या रहेगा इसका? मुद्दा मेरा यही रहेगा कि हम लोग कट्टर बीजेपी हैं और उसी में वोट जाएगा। कट्टर बीजेपी है। अच्छा ये 400 पार का मतलब क्या? 400 पार का मतलब कि पूरा फुल बोले कहाँ से? झारखंड में क्या को सीट है लोकसभा? झारखंड में लोकसभा का कितना सीट है? लोकसभा झारखंड में लोकसभा कितना सीट है? 14 सीट है। इससे बीजेपी के तो कितना सीट आया है? बीजेपी का कितना सीट आया है? अभी तो आया नहीं, गिनती पिछला 19 में कितना आया है? 13 है। 13। ये एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। बिहार में कितना लोकसभा सीट है? 40 है। 39 बीजेपी के पास है, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? 80 सीट है। 69 बीजेपी के पास है, ठीक है। सब जगह वैसा ही है। बीजेपी इस बार जम्मू में चुनाव लड़ी नहीं रही है, लद्दाख में चुनाव लड़ी नहीं रही है, मणिपुर में चुनाव लड़ी नहीं रही है। इतना जगह होने के बाद भी 90% 95% रिजल्ट आने के बाद भी बीजेपी को 303 से आगे नहीं किया। तो आप 400 पार किस आधार पर आएगा? नहीं, किस फुल बहुमत आएगा। झारखंड में 20 को सीट आ जाएगा? नहीं आएगा, 14 को आएगा। 14 को रहेगा। तो 13 को तो ऑलरेडी बीजेपी के पास था, उसके बाद भी 303 आया है। लेकिन तर्क के साथ हम लोग बात करें, 400 पार कैसे, कहाँ क्या समीकरण बैठेगा? आएगा जैसे आना है उससे तो जैसे नहीं। देखिए सर, आप समीकरण बताइए, है ना? बताइए कैसे आएगा जी, बताइए कैसे बताइए। 400 पार पास है सर। पहला चीज, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 39 को ऑलरेडी बीजेपी के पास है। समझिए चीज को। उत्तर प्रदेश में 80 को लोकसभा सीट है, जिसमें 69 को बीजेपी को चला गया है। ये 11 को बाकी सब पार्टी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हमको लगता है कि 100% बीजेपी के पास है। फिर 400 पार कैसे? 400 पार हो ना हो, लेकिन फुल बहुमत से वोट। फुल बहुमत का होगा, ये अलग बात है। ये अलग बात है। 400 पार आपको समीकरण बताना होगा ना।